हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रजनीश शर्मा एंड वेलकम टू आर एस ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके पास लेके आया हूँ पाइवेट टेबल। पाइवेट टेबल बेसिकली होता क्या है, पहले वो समझना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। हम कोई भी डाटा शीट बना लेते हैं, कोई डाटा तैयार कर लेते हैं, प्रेजेंटेशन तैयार कर लेते हैं एक्सेल में। कोई लिस्ट होगी आपके पास। सपोज मैं अभी एग्जांपल के लिए आपके पास जो लेके आया हूँ वो एक क्वार्टरली सेल्स फिगर है विद कंप्लीट डाटा। आई मीन कस्टमर वाइज, प्रोडक्ट वाइज एंड प्रॉफिटेबिलिटी, एवरीथिंग, एजेंट वाइज। अब आपको क्या स्टडी करना है, वो डाटा आपका तैयार है, आपको प्रेजेंट करना है अपने मैनेजमेंट को। तो आप उसको एज इट इज तो प्रेजेंट करेंगे नहीं, एक समरी प्रोवाइड करेंगे या उस डाटा के थ्रू जो आपकी मैनेजमेंट आपसे मांगना चाहती है आप तुरंत के तुरंत उनको शो कर सकते हैं। उन सब चीज़ों के लिए पाइवेट टेबल यूज होती है। बेसिकली पाइवेट टेबल आपके सेलेक्टेड डाटा रेंज में से आप क्या देखना चाहते हैं वो आपको दिखा देती है। किसी भी फील्ड को किसी भी तरीके से सेलेक्ट करके आप शो कर सकते हैं। आप देखते आइए देखते ये कितना इजी है। तो फ्रेंड्स, मेरे पास एक ये शीट है। पहले मैंने ले लिए मंथ्स, क्वार्टरली है अप्रैल, मई और जून। ये मेरे क्लाइंट्स के नेम हो गए, ये एजेंट्स हो गए जो मेरे सेल्समैन हैं, ये पार्टियों की सिटी हो गई, ये पार्टियों के स्टेट्स हो गए, एंड ये क्वांटिटी हो गई, कितनी क्वांटिटी उन्होंने सेल की। ये उस क्वांटिटी का प्रोडक्ट ग्रुप हो गया। मीन्स पिलो है, उसके अंदर बहुत सारे नेम हो सकते हैं, मैट्रेस के अंदर क्वालिटीज है, नेम हो सकते हैं, बट हमने इसीलिए ग्रुप ले लिया। ग्रुप ही मोस्टली स्टडी किया जाता है सब जगह। सेल्स फिगर हो गई, कितनी उसकी सेल्स है, उस सेल्स में आपका प्रॉफिट कितना है। तो फ्रेंड्स, ये मेरे पास जो शीट है ये एक तरीके से बेसिक शीट है। डिटेल शीट क्या होती है वो मैं आपको अगली वीडियोस में आपको दिखा दूंगा, बट फिलहाल ये समझ लेते कि पाइवेट टेबल काम क्या करता है। तो फ्रेंड्स, इसी डाटा को मुझे आपको पाइवेट टेबल में शो करना है, शो कराना है कि क्या आपको दे सकता है। आप इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में यहाँ पर पाइवेट टेबल होता है, इसको आप सेलेक्ट करेंगे सिंपली। एक ये चार्ट पूछता है, एक टेबल। चार्ट में क्या है, आपको चार्ट प्रोवाइड कर देगा जिस तरीके से ये चार्ट्स वगैरह आते हैं उसके अकॉर्डिंग, और टेबल के अंदर आपको ये सिंपली जैसे ये डाटा है इसी तरीके से आपको सिलेक्शन फील्ड्स दे देगा साथ में। क्या सेलेक्ट करना है, कॉलम क्या सेलेक्ट करना है, रो क्या सेलेक्ट करनी है, सम किसका आना है, या उसके अंदर आप शॉर्टिंग भी कर सकते हैं। मैंने सिंपल पाइवेट टेबल ले लिया है, उसने डाटा रेंज ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर ली है जो भी आपकी शीट में है। अभी वो आपसे क्या पूछ रहा है, न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। मीन्स इसकी जो पाइवेट टेबल क्रिएट होगी वो किसी नई शीट में क्रिएट कर दे या इसी के अंदर कर दे। तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट में आप पाइवेट टेबल व्यू कर पाना इट्स नॉट इजी। तो आप इसके लिए हम न्यू वर्कशीट ही सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए ऑटोमेटिक न्यू शीट एक क्रिएट होगी विद पाइवेट टेबल फील्ड लिस्ट। अब हम इसको समझते हैं हम कि आप इसके अंदर वर्क कैसे करेंगे, या ये क्या चीज़ है। आपको ये जो बिल्कुल फ्रेशर है उनको समझाने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। फ्रेंड्स, ये जो फील्ड्स ली है ये इसने यहाँ रिपोर्ट से ऑटोमेटिक पकड़ ली, यहाँ से जितनी भी फील्ड्स हैं आपकी यहाँ तक ये सब इसने उठा ली है। अब उसके बाद ये फिल्ट्रेशन है। मीन्स आप सपोज कीजिए मैंने एजेंट्स की फिल्टर लगा दिया, ऊपर यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर भी दिखा दूंगा। उसमें आप ऊपर सेलेक्ट कर सकते हैं किसी एक एजेंट का रिव्यू करना है करा देगा, दो का करना है तो दो का रिव्यू करा देगा, ऑल करेंगे तो ऑल का आ जाएगा। ये कॉलम लिस्ट है, ये वैल्यूज है, ये जो यहाँ पर वैल्यूज आनी है कैसे आनी है, सम आनी है, एवरेज आनी है, या जैसे भी आप। तो आइए देखते हैं, मेन चीज तो मैंने आपको बता दी, अब इसको देखते हैं वर्क कैसे करता है। मैंने सपोज यहाँ मंथ्स ले लिए, तो इसने क्या कर दिया, यहाँ मेरे को मंथ शो कर दिए टेबल में। अब इसके बाद हम देखना चाहते हैं कि क्वांटिटी कितनी सेल हुई, तो ये साथ में क्वांटिटी। अब मैं इसके डेसिमल से एक बार हटा देता हूँ ताकि आपकी लुक एंड फील बेटर हो जाए। सेल्स ले लिया एंड प्रॉफिट ले लिया। फ्रेंड्स, अब मेरे पास क्या है, अप्रैल में कितनी क्वांटिटी सेल हुई मेरी, मई में कितनी सेल हुई, एंड जून में कितनी सेल हुई। उसके बाद
सेल्स कितनी है उस महीने की, सेल्स के बाद आप उस सेल्स से प्रॉफिट कितना आया उस महीने में, आपको ये सीधा सीधा रिपोर्ट, एक समरी रिपोर्ट आपके सामने आ जाती है। ये सब उसी डेटा से आ रहा है। अब हमें करना क्या है, सपोज कीजिए अब इसमें मंथ्स का रिव्यू हो गया, ठीक है। अभी आपको बोलते हैं यार ठीक है मंथ्स का हो गया, सेटिस्फैक्ट्री, नेक्स्ट एजेंट वाइज दिखा दो। आप मंथ्स को साइड साइड भी कर सकते हैं या उसके नीचे एजेंट्स भी ले सकते हैं। अब उसके अंदर मंथ्स की रिपोर्ट आ गई, मंथ्स के अंदर सारे के सारे सेल्स मैन आ गए। अब आपको चाहिए केवल एजेंट वाइज देखना है तो आप मंथ्स को साइड कर सकते हैं या ऊपर कर सकते हैं। मैं इसे यहीं पर आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने फिल्टर वाले में डाल दिया। अब यहाँ पर आपको हर एक सेल्समैन की क्वांटिटी आ गई, उसकी सेल वैल्यूज आ गई एंड उसका प्रॉफिट आ गया। अब मंथ वाइज रिव्यू करने के बाद आपका ये एजेंट वाइज रिव्यू हो गया। अब इसमें जो यहाँ वाला फिल्टर वाला कॉलम था ये कैसे यूज करना है वो देखिए। इसमें सपोज कीजिए परफॉर्मेंस मेरे को मंथली जज करनी है, अप्रैल में दिखा दो भाई किसने क्या किया। सिंपली आप ऊपर सेलेक्ट करेंगे अप्रैल तो अप्रैल दिखा देगा, या मई सेलेक्ट करेंगे तो वो मई दिखा देगा। बहुत सिंपल, मंथ वाइज रिव्यू कर लिया। अभी कोई बोलता नहीं यार मेरे को साथ में कॉलम चाहिए, मेरे को हर महीने का देखना, ट्रेंड देखना किसी का। आपने मंथ्स को सिंपली सेलेक्ट किया और यहाँ पर कर दिया कॉलम पे, तो वो क्या करेगा, ऊपर कॉलम ऊपर कर देगा, ठीक है। अब आपको ये टोटल ये मंथली इसने शो कर दिया है, राम का किस महीने कितनी क्वांटिटी रही है, किस महीने कितनी सेल रही है, किस महीने कितना प्रॉफिट रहा है। राम का है देख लीजिए आप, अप्रैल में, मई में, जून में थोड़ा सा डाउनफॉल है। इस तरीके से रिपोर्ट्स को इजीली रिव्यू किया कैसे किया जाए, किसी भी डाटा को कैसे अच्छे से रिव्यू किया जाए, ये उसके लिए। और दोस्तों ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर कितना और ज़्यादा आप समझ सकते हैं या कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है और कैसे कैसे फॉर्मूलाज इसमें और लग सकते हैं, वो मैं अगली वीडियो में बना के आपको दिखा दूंगा। बट ये बेसिक मैंने आपको दिखाया है ताकि इससे आप बेसिकली समझ सकें पाइवट टेबल को। नेक्स्ट इसमें और क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं वो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। चलिए इसमें हम नेक्स्ट और चलते हैं आपका। अब ये जैसे देखिए आपने बोला यार ये क्वांटिटी पहले आएगी, सेल बाद में आएगी, प्रॉफिट। आप चाहते हैं इसको ऊपर नीचे करना तो वो इजीली कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपने प्रॉफिट को ऊपर कर दिया, हम प्रॉफिट कर देंगे तो प्रॉफिट इधर आ जाएगा और क्वांटिटी इधर आ जाएगी, सेल्स इधर आ जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरीके से अब ये राम है। अब यहाँ पर अगर आप चाहते हैं चेंज करना, मान लीजिए नाम ऊपर सुमित करना है, तो आप ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, सुमित, सुमित का डाटा ऊपर आ जाएगा, राम का नीचे आ जाएगा। देखिए कोई भी चेंजेस करेंगे इसमें ये भी जरूरत नहीं कि इसको अल्फाबेटिकली आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, बट आप कोई चेंज करना चाहते हैं टॉप एंड बॉटम में तो आप वो कर सकते हैं। चलिए इसको अभी हम साइड कर देते हैं ताकि आपको रिव्यू करने में इजी रहे। सेल्स पे आ गए, अब एजेंट्स का देख लिया, अब एजेंट्स को ऊपर ले आते हैं। किसी भी चीज़ को आपने रिव्यू कर लिया है तो उसको हटाने के बजाय आप ऊपर ले जाइए, ताकि अगर ऊपर ले जाएंगे तो ऑल में आ जाएगा, सेलेक्टेड ऑल रहता है। अगर आपको जब तक उसको किसी को हटाएंगे नहीं, आपको ऑल की रिपोर्ट देगा। हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं। अब यहाँ सर मान लीजिए पार्टी वाइज करना है तो मैंने पार्टी पे क्लिक किया तो आपको पार्टी वाइज रिपोर्ट दे देगा। अब आप चाहते हैं कि मेरे को पार्टी वाइज रिव्यू कर, अब यहाँ पर आके आप इसको डाटा में शॉर्ट भी कर सकते हैं। ये देखिए टॉपर है वो ऊपर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको डाटा को शॉर्ट भी कर सकते हैं। अब सपोज कीजिए आपने पार्टी वाइज देख लिया, अब आपको स्टेट वाइज देखना तो स्टेट पे क्लिक कीजिए तो स्टेट वाइज आ जाएगा। सिटी वाइज देखना है स्टेट के बाद तो सिटी पे क्लिक कर दीजिए, सिटी उसके नीचे भी आ जाएंगी, हर एक स्टेट के नीचे उसकी सिटी आ जाएंगी। सिटी के बाद अब आप चाहते हैं, सपोज कीजिए सिटी हटा दिया मैंने, स्टेट भी हटा दिया, प्रोडक्ट ग्रुप ले लिया, ये मेरा इजीली प्रोडक्ट ग्रुप आपको रिव्यू हो जाता है। इस तरीके से फ्रेंड्स ये बहुत ही इजी है पाइवट टेबल को यूज़ करना। और कुछ इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सपोज कीजिए मेरा यहाँ पर मेरे डाटा में मैनेजमेंट ने बोला यार परसेंटेज तो बताओ किसकी कितनी परसेंटेज है भाई, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट।
10% स्टैंडर्ड इसलिए बिकॉज मैंने इसमें 10% किया हुआ है। मान लीजिए मैं इसमें किसी भी एक ग्रुप का मैं कम कर देता हूँ। मान लीजिए मैट्रिक्स एंड सोफा में मेरे को प्रॉफिट कम आता है, तो मैं इसको यहाँ पर 5% से कम कर देता हूँ। लीजिए, अब ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। अब हमें क्या देखना है, अभी यहाँ पर आपने ऐड कर दिया डाटा में, बट वो वहाँ पर आपको नहीं आ रहा है। आपको सिंपली क्या करना है, डाटा में जाना है, सोर्स डेट चेंज डाटा सोर्स, आप इसमें जाएंगे और सिलेक्शन कर देंगे। सिंपली है, आपको जो सिलेक्शन है शिफ्ट दबा के, शिफ्ट पहले दबा लीजिए, जैसे डाटा ये स्क्रीन खुल के आएगी। शिफ्ट दबाने के बाद एरो की से राइट करेंगे तो राइट कर देगा, नीचे बॉटम में अगर कुछ ऐड किया तो बॉटम में ले आएंगे तो वो ऐड कर देगा। बट मेरा राइट साइड में, तो मैंने राइट का सिंपल एक जे कॉलम सेलेक्ट कर लिया है, ओके कर दिया। अब आप देखिए प्रॉफिट की परसेंटेज भी आ गई। अब यहाँ पर सिंपली क्लिक कीजिए तो ये प्रॉफिट की परसेंटेज भी आपको साथ के साथ दे। इसको परसेंटेज के साइन में आपको करना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट वो आपको सम का ही देता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके पास ये अब यहाँ मंथ्स का डाटा ऊपर आ रहा है, इसलिए आपको ये डाटा रिव्यू करने में दिक्कत है, तो मैं इसको मंथ्स को हटा देता हूँ। तो देखिए आपके पास ये परसेंटेज भी आ गई, और मैंने कॉलम ऐड किया था, ऐड करने के बाद सिर्फ यहाँ से आपको चेंजेस करने हैं तो आ जाए। अब सपोज कीजिए अब छोटा सा चेंज मैं और करता हूँ, एड्रेस में 5% था, मान लीजिए चेंज करते हैं, इसको मैं 7 कर देता हूँ। अब आप यहाँ पर देखिए आपको चेंजेस नहीं आया होगा, उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर रिफ्रेश में जाके एक बार रिफ्रेश ऑल कर देना है, आपका वो डाटा चेंज हो जाएगा, 7% हो जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये पाइवट टेबल का यूज़ बहुत ही यूज़फुल हो जाता है उन सब के लिए जो कि अपने डाटा को, अपनी जो मेहनत से बनाई हुई शीट्स हैं, मेहनत उनको प्रेजेंट करना है मैनेजमेंट को, उसके लिए आप इस तरीके से उनको प्रेजेंट कर सकते हैं। और एक छोटा सा था जो आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था, इसी डाटा को अगर मैं प्राइवेट चार्ट में ले लेता हूँ तो ये क्या करता है, देखिए आपके पास ये चार्ट प्रेजेंट कर देता है साथ के साथ। यहाँ मैंने मंथ्स ले लिए, मंथ्स के बाद सेल की क्वांटिटी ले ली, तो देखिए आपको ये साथ के साथ चार्ट्स भी प्रेजेंट कर देता है। मंथ्स की जगह मान लीजिए मैंने एजेंट ले लिए, इस तरीके से आप चार्ट भी बना के ऑटोमेटिक पाइवट टेबल आपको दे देता है। अब आप इस चार्ट को पूरा कॉपी कीजिए, कॉपी करने के बाद इसको कहीं पर भी अपने पावर पॉइंट में पेस्ट कर सकते हैं या कहीं पर भी। तो ये बहुत ही ईजी है, किसी प्रेजेंटेशन में यहाँ से आप डाटा भी कॉपी पेस्ट करके कहीं डाल सकते हैं, या इसी में आप अलग अलग आपकी शीट्स बना के और शो कर सकते हैं। एक और छोटी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, सपोज कीजिए ये आपके मैट्रिक्स हैं। अब यहाँ पर आपको बोल दिया जाता है, बिकॉज ये जो शीट है आपके पास मेन शीट जो है ये अभी मेरी ओपन है और ये केवल 3 महीने का डाटा है। अब आपको यहाँ पर बोल दिया जाता है कि यार ये मैट्रिक्स का है, इसमें 5% क्यों आ रहा है, मुझे इसका डिटेल चेक करना है यार, केवल इसका। सपोज कीजिए कोई एजेंट ही होता है, हम इसको एजेंट पे ही कर देते हैं, मान लीजिए ग्रुप हटाइए और एजेंट नीचे कर दीजिए। इनकी परसेंटेज भी मुझे इस तरीके से करनी पड़ेगी, क्योंकि वो सारे ग्रुप का माल बेचते तो एवरेज उनकी आ गई। अब ये 6% वाले को कहता है यार मुझे इसका बताओ 6% क्यों है, इसका क्या प्रॉब्लम है इसके साथ, केवल इसी का डाटा देखना।
तो आप यहाँ जाके तो संजीव को शॉर्ट करेंगे, अलग अलग दिखाएंगे, उससे बेटर है आप यहाँ पर ऊपर एजेंट लाके एजेंट का दिखा सकते हैं, या जस्ट इस पे आप डबल क्लिक कर दीजिए डाटा पे। ये देखिए आपको सीधा सिंपल केवल संजीव का डाटा निकाल के आपको अलग से शीट ही तैयार कर देता है। आप यहाँ से इजीली इसको स्टडी करा के बंद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई थिंक आपके लिए बहुत ही अच्छी रही होगी वीडियो, इसको देख के आप बहुत कुछ सीखेंगे। और जैसा कि मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड बेल बटन पर क्लिक ज़रूर कीजिए। मैं बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। मेरा 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है इन सब वर्किंग पे, एक्सेल प्रेजेंटेशन इन सब पे। तो मैं चाहता हूँ वो सारे के सारे अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकूँ और जितना बेटर हो सके मैं अपनी वीडियोज़ में आपको दिखा सकूँ। थैंक यू वेरी मच।